हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौरव पचौरी गौरव सिलेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने आपको पॉलिटी में राष्ट्रपति पढ़ाए थे। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं हमने आपको एक ही वीडियो में बताए। अब आगे हम देखते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, आप पहले तो ये बताइए वीडियो ऑडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियरिटी है कि नहीं। जो भी प्रॉब्लम आए आप बताइए हमें, आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं आ रही, वॉइस कैसी है। तो आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति में आप क्या देखोगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होता क्या है, जैसे कि हमने आपको राष्ट्रपति बताया, वैसे ही ये जो भारत का राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक दूसरा सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री नहीं आता, राष्ट्रपति के बाद कौन आता है, उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति में कई रोचक बातें हैं जो आपको विशेष ध्यान रखनी है, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज के अंदर ये चीज इस चीज़ की है कि आप जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसको शक्ति प्रधानमंत्री को दी गई है क्या, लेकिन वास्तविक तौर पर ये चीज़ें नहीं हैं। और तो इसके आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जो आर्टिकल आता है वो कौन सा आता है, 63। तो हम यहां से बात करेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 63 में देखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला अनुच्छेद आता है 64। अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 क्या कहता है, ये जो उपराष्ट्रपति पद है ये क्या, राज्यसभा का पदेन अधिकारी होता है, पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति। अब यहां पर सबसे बड़ी बात ये आती है, आपको ये बताना है कि ये जो उपराष्ट्रपति है क्या ये लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है या किसकी योग्यता रखता है। अगला आता है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में आप क्या बताओगे, बताइए, मैं आपको देख रहा हूं कमेंट को, आपको क्या बता रहे हैं। अनुच्छेद 65 में क्या है, अनुच्छेद 65 में यह दिया गया कि ये जो उपराष्ट्रपति है ये किसकी जगह कार्य करेगा, ये राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। कार्य अवधि इसकी दी गई है जिसको कहेंगे आप। तो कार्य अवधि में आप सबसे कॉमन भाषा में ये समझिए, कार्य अवधि न लिख करके आप ये लिखिए कि राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। किसकी जगह कार्य करेगा, राष्ट्रपति की। सिक्सटी फाइव क्या बताता है, ये राष्ट्रपति जगह। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए प्रेसिडेंट इंडिया से बाहर है या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कहीं व्यस्तता या कोई ऐसी चीज है जिसमें वो उपस्थित नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन आएगा, इनके कार्यभार को कौन संभालेगा,
उपराष्ट्रपति संभालेंगे। तो क्या भाई किसी का पद संभाला जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज तो आती है कि वेतन भत्ता इनको किस आधार पर मिलेगा, किस बेस पे मिलेगा। तो इनको जब इनके कार्यकाल इनकी जगह है तो इनको जो वेतन मिलेगा वो इनका ही वेतन मिलेगा। अगला आता है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 के अंदर का क्या है बताइए। अनुच्छेद 66 के अंदर निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया में क्या है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है या ये इनकी योग्यता क्या है, कई क्राइटेरिया हैं जो इसमें फुलफिल किए जाते हैं। आपको ये बताना कि इसकी क्या चीज इसके अंतर्गत आएगी। निर्वाचन की प्रक्रिया कौन कौन इसमें भाग लेता है, जैसे लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, प्रेसिडेंट में भाग लेते हैं। लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहां सबसे बड़ी बात आपको यही ध्यान रखनी है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये अलग है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनको मनोनीत किया जाता है, वो भी उपराष्ट्रपति के उसमें भाग लेते हैं। तो आपको क्या करना है, मनोनीत सदस्य भी शामिल करने हैं। देखिए लोकसभा राज्यसभा के सदस्य तो हैंगे, वो तो इसमें शामिल ही हैं। जो हमें सबसे अलग चीज जो अलग याद रखनी है वो क्या है, मनोनीत सदस्य। तो आप इसको अलग ध्यान रखेंगे, मनोनीत सदस्य भी। मनोनीत सदस्य भी, इसका मतलब ये नहीं कि और सदस्य नहीं आएंगे, मनोनीत केवल आएंगे। इसका मतलब ये कि इसकी निर्वाचन प्रक्रिया में लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग लेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये आती है, इनका जो पद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो पद होता है वो कहीं ना कहीं इनकी योग्यता में राज्यसभा का पद रखने की योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होती है। क्या इनके अंदर, उपराष्ट्रपति के अंदर भी यही चीज है? उपराष्ट्रपति के अंदर नहीं होती, क्योंकि ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। क्या नहीं होता? जो सबसे अलग बात है वो क्या है कि ये लोकसभा या राज्यसभा में किसी का सदस्य नहीं होता। अब अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट क्या आता है, अनुच्छेद 67 के अंतर्गत क्या है बताइए आप लोग। अनुच्छेद 67 के अंतर्गत, अनुच्छेद 67 के अंतर्गत देखिए इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल की जो अवधि है वो किसके अंतर्गत आती है? 67 के अंतर्गत आती है। क्या आती है? कार्यकाल की अवधि या कार्य अवधि कह सकते हैं, कार्यकाल की अवधि कह सकते हैं। तो कार्यकाल लिख लीजिए बस केवल। कार्यकाल कितना होता है इसका? देखिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो शपथ के दिन से 5 साल होता है। क्या इसको बीच में नहीं हटाया जा सकता? बिल्कुल हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। जैसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के लिए लाई जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात कि उसको पद से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में कहीं ना कहीं डिफरेंस इस चीज का है जो आपको इस विशेष ध्यान देना है, वो ये देना है कि इनको हटाने की प्रक्रिया भी अलग है। उनका जो हटाने का विवाद का जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया उसके अंदर लाई गई थी वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाई जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वो 14 दिन पूर्व तो है ही, लेकिन सबसे अलग बात इसमें कि इसको सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं लाया जाएगा। जैसे मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष है, उसको लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसको सदस्य होना कंपलसरी है। यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य होना कंपलसरी नहीं है। सबसे बड़ी बात को आपको क्या रखनी है कि यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य होना कंपलसरी नहीं है। तो इनको जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत आती है? आर्टिकल 67 के अंतर्गत आती है। अब अगला अनुच्छेद ध्यान रखते हैं, अनुच्छेद
68। अनुच्छेद 68 के अंतर्गत क्या है बताइए आप लोग। बताइए। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग, सीधा कहिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। मान लीजिए इसका कार्यकाल पूरा हो गया या इन्होंने त्यागपत्र दे दिया या किसी कारण से इनको हटा दिया गया, तो उसके बीच का जो समय है या इसके कार्यकाल और चुनाव होने के बीच का जो समय है, निर्वाचित होने का जो समय है, वो किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 68 के अंतर्गत आता है। उसमें यह बताया गया है आर्टिकल 68 में कि राष्ट्रपति को, आर्टिकल 68 में बताया गया उपराष्ट्रपति को निर्वाचन की प्रक्रिया में कितने समय के अंतराल में क्या किया गया है, कितने समय के अंतराल में चुनाव कराया जाएगा। मान लीजिए उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया। अब यहां पर त्यागपत्र की जो बात आती है वो किसके अंतर्गत आती है? देखिए उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र देता है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। क्या करता है? किसको देता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र देता है वो इसको निर्वाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया। अब आता है आर्टिकल अगला, अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 क्या कहता है? देखिए शपथ, शपथ जैसी प्रक्रिया वो किसके अंतर्गत आ रही है? 69। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि शपथ दिलाता कौन है? शपथ दिलाता कौन है? तो देखिए राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और जितने भी सर्वोच्च पद हैं, उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक दूसरा सर्वोच्च पद है उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगला अनुच्छेद आता है, अगला आर्टिकल देखते हैं 70। इसमें क्या है? निर्वहन। निर्वहन इसके अंतर्गत क्या आता है? निर्वहन के अंतर्गत, निर्वहन के अंतर्गत आता है, मान लीजिए अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो यहां पे कौन संभालेगा? कार्यभार जो कौन संभालेगा? यहां पे जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब तो बड़ी विडंबना हो जाती है कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है। अगर यहाँ पे ये नहीं है तो फिर किसको चुनेंगे? तो क्या प्रधानमंत्री को चुना जाएगा? बच्चे वैसे प्रधानमंत्री लगा देते हैं, उनको लगता है कि प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन में प्रधानमंत्री ऑप्शन देखा और वो टिक कर दिया, क्योंकि लगता है कि प्रधानमंत्री जितना वास्तविक शक्ति उनको दिखती है तो उस तरीके से प्रधानमंत्री चुन देते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो यहाँ पे चुना जाएगा। अगला आर्टिकल जो आता है वो अगला आता है अनुच्छेद 71। इसके अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 71 के अंतर्गत आता है निर्वाचन संबंधित विवाद। निर्वाचन संबंधी विवाद। देखिए अगर कोई भी विवाद आता है इसकी योग्यता को लेके, किसी भी चीज को लेके, अगर निर्वाचन आयोग इसके विवाद को करता है तो इसका सुलझाव कहां होगा? इसका निपटारा कहां हो सकता है? इसका निपटारा केवल और केवल कहां पर होगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो देखिए दोस्तों ये थी क्लास जिसमें उपराष्ट्रपति संबंधित आर्टिकलों को बताया गया है। जितनी भी एग्जाम होते हैं कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए उसमें उपराष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो वो हर क्वेश्चन इस क्लास से कवर होगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अब आपसे कल मिलते हैं।